हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट के अंदर हमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए। कॉलम सेकंड के अंदर हमें पी क्यू आर एस टी 5 ऑप्शंस हमें दिए गए। उनके अकॉर्डिंग हमें मैच करना है कि कौन सा जो ए बी सी डी है वो पी क्यू आर एस टी में से किस से मैच कर रहा है। ए के अंदर हमें दिया CO2 सॉलिड कन्वर्ट हो जाती है CO2 गैस के अंदर। बी के अंदर हमें दिया CaCO3 सॉलिड चेंज हो जाता है CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस के अंदर। सी के अंदर हमें दिया है 2 हाइड्रोजन गैस स्टेट के अंदर वो चेंज हो जाते हैं H2 गैस के अंदर। डी के अंदर हमें दिया है P वाइट सॉलिड जो कि चेंज हो जाता है P रेड सॉलिड के अंदर। कॉलम सेकंड के अंदर हमें P दे रखा है फेज ट्रांजिशन, Q दे रखा है एलोट्रोपिक चेंज, R दे रखा है डेल्टा H इज पॉजिटिव, S हमें दे रखा है डेल्टा S इज पॉजिटिव एंड T हमें दे रखा है डेल्टा S इज नेगेटिव। सो इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ ऑप्शन गिवन है जिनके देखें तो फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है A P, Q, T, B R, S, C P, R, S, D T। ऑप्शन सेकेंड हमें दे रखा है A P, R, S, B हमें दे रखा है R, S, C T D P, Q, T। ऑप्शन थ्री हमें दे रखा है A T B P, R, S, C R, S, D P, Q, T। ऑप्शन फोर्थ हमें दे रखा है A R, S, B T C P, Q, T एंड D हमें दे रखा है P, R, S। तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट होगा वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए, की कंसेप्ट, तो क्या की कंसेप्ट होगा यहाँ पे कॉलम सेकंड के अकॉर्डिंग जो की कंसेप्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फेज ट्रांजिशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन बेसिकली हमारे पास वो फंडामेंटल है कि कोई एक सब्सटेंस या एलिमेंट की बात करें तो उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। केमिकल चेंज कुछ भी नहीं होता है लेकिन फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। तो इसको यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो इसके अंदर क्या होगा, फेज ट्रांजिशन के अंदर फिजिकल स्टेट यहाँ पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फिजिकल स्टेट चेंज्ड विदाउट चेंज इन केमिकल, विदाउट एनी केमिकल चेंज, विदाउट एनी केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के बिना क्या होगा, यहाँ पे फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल की यदि बात करें तो फिजिकल स्टेट जैसे सॉलिड से गैस के अंदर चेंज हो गया, लिक्विड से गैस में चेंज हो गया या सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो गया तो वो क्या होगा, फेज ट्रांजिशन होगा। जैसे यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो सॉलिड से यदि क्या हो रहा है, सॉलिड से यदि वो गैस में चेंज हो रहा है तो वो क्या होगा, फिजिकल ट्रांजिशन हो जाएगा एलिमेंट का। सेकेंड हम बात कर लेते हैं एलोट्रोपिक चेंज की। सेकेंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे यदि मैं देखता हूँ तो इसकी बात करते हैं हम एलोट्रोपिक चेंज। एलोट्रोप्स बेसिकली क्या होते हैं कि किसी भी एक एलिमेंट के डिफरेंट जो केमिकल फॉर्म्स हैं उनको क्या बोलते हैं, हम एलोट्रोप्स बोलते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट इन सेम फिजिकल स्टेट। तो यहाँ पे यदि मैं इसको लिखता हूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट इन सेम फिजिकल स्टेट, इन सेम फिजिकल स्टेट। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एलोट्रोपिक चेंज। यानी कि एलिमेंट सेम है, सेम फिजिकल स्टेट में है, यानी कि यदि सॉलिड है तो सॉलिड में है, गैस है तो गैस के अंदर है और उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे एग्जांपल के थ्रू यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, जैसे हमें देख रहा है कि फास्फोरस है, वो एक फॉर्म के अंदर थी जिसके अंदर ये वाइट कलर होती है और फिजिकल स्टेट क्या है इसकी, सॉलिड है। ये चेंज हो जाती है किसके अंदर, फास्फोरस के अंदर जो कि रेड है लेकिन सेम फिजिकल स्टेट है जो क्या है, सॉलिड है। तो ये हमारे पास क्या होगा, एलोट्रोपिक जो ट्रांजिशन होगा या एलोट्रोपिक चेंज होगा। थर्ड हम बात करते हैं यहाँ पे डेल्टा एच की बात कर लेते हैं। डेल्टा एच बेसिकली क्या होती है, हीट ऑफ रिएक्शन। इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं
डेल्टा एच का मीनिंग दो टाइप का डेल्टा एच होता है, या तो रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेल्टा एच को डिफाइन करते हैं। ये किस प्रकार से होता है इसको हम कर्व की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या रहती है, यहाँ पे एनर्जी रहती है, एनर्जी लेवल रहता है, और यहाँ पे रिएक्शन रहती है कि रिएक्शन कहाँ तक पहुंची है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं मानता हूँ कि रिएक्टेंट से रिएक्शन स्टार्ट होती है और प्रोडक्ट बना लेती है, इस फेज के अंदर मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट जिनको मैंने आर से शो किया है, और यहाँ पे इस फाइनल स्टेज के ऊपर ये मेरे पास क्या हो जाता है, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं। तो इन दोनों स्टेजेस के बीच की जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। डेल्टा एच हीट ऑफ रिएक्शन, यदि हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट जो है वो क्या की जा रही है, बाहर निकाली जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डेल्टा एच को डिफाइन करेंगे। तो इस कंडीशन के अंदर देखा जाए तो एनर्जी लेवल जो प्रोडक्ट का है वो ज़्यादा है। तो बेसिकली इसको किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, एच प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट की जो एनर्जी है माइनस हीट जो एंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट बोल सकते हैं, या एनर्जी लेवल से शो करते हैं तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बोल सकते हैं, माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, तो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ से क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। या इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पहले यहाँ पे जो थी रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो कम थी, रिएक्टेंट ने कुछ एनर्जी एब्जॉर्व करके प्रोडक्ट बनाया, तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये रिएक्शन कैसे हुई, एंडोथर्मिक, यानी कि कुछ एनर्जी इसने एब्जॉर्व कर ली रिएक्टेंट ने और प्रोडक्ट बना लिया हाई एनर्जी का। सेम हमारे पास कंडीशन, इसको दूसरी तरह से भी हम समझते हैं, एनर्जी लेवल ई, और यहाँ पे क्या होती है, हमारे पास रिएक्शन हो रही है। अब मैं मानता हूँ कि मेरे पास जो रिएक्टेंट था वो हाई एनर्जी पे था और जो प्रोडक्ट बना वो कम एनर्जी पे बना। ये मेरे पास रिएक्टेंट है जिसको मैंने आर से शो किया और प्रोडक्ट को पी से। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या शो करेगा, हीट ऑफ रिएक्शन, इसको मैं बोलूँगा डेल्टा एच, जो कि एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट होगा। तो प्रोडक्ट की इस बार कम है, तो ये वैल्यू कैसे आने वाली है, मेरे पास नेगेटिव आने वाली है। नेगेटिव आएगी तो ये कैसी हो जाएगी, यानी कि पहले रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा थी, उसने कुछ एनर्जी रिलीज कर दी, तो प्रोडक्ट के पास में एनर्जी कम बची, रिलीज कर दी, तो क्या क्या हुई रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो इस प्रकार से हम डेल्टा एच को देखते हैं। फोर्थ हम बात करते हैं यहाँ पे डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस को बोला जाता है चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। अब ये एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी जो होती है इसको बेसिकली डिफाइन किया जाता है रेंडमनेस से, डिग्री ऑफ रेंडमनेस, यानी कि जो प्रोडक्ट एंड जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो रिएक्शन के अंदर भाग ले रहे हैं उनके अंदर डिसऑर्डरनेस कितनी है या रेंडमनेस कितनी है। तो एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी मेरे पास क्या होती है, डिग्री ऑफ रेंडमनेस, डिग्री ऑफ रेंडमनेस, डिग्री ऑफ क्या है, रेंडमनेस है। तो अब यदि मैं इसको देखता हूं कि रेंडमनेस किस टाइप से बढ़ती है, यदि मेरे पास कोई सॉलिड चीज है, सॉलिड ये जा रही है मेरे पास या तो किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, या जा रही है किसके अंदर, गैस के अंदर। तो सॉलिड हाईली पैक्ड होता है और लिक्विड गैस जो है वो सॉलिड की तुलना में कम पैक्ड होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रही है, रेंडमनेस बढ़ रही है, रेंडमनेस बढ़ रही है यानी कि डेल्टा एस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है। इसी तरह से यदि लिक्विड मेरा गैस में अंदर जा रहा है, लिक्विड किस में जा रहा है, गैस के अंदर, तो ये भी सेम कंडीशन है, रैंडमनेस बढ़ रही है, डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन यदि मेरे पास गैस जो है, गैस ये सब्सटेंस वो किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड के अंदर चेंज हो रहा है या लिक्विड के अंदर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगी, डेल्टा एस डिक्रीज हो जाएगी, रेंडमनेस कम होगी, तो डेल्टा एस कैसा आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, यहाँ भी इसको बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, और यहाँ इसको बोल सकते हैं कि ये कैसा है, नेगेटिव है। तो ये हमारे मेन की कंसेप्ट हो जाएंगे। इन की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की।
सॉल्यूशन जो है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम के अंदर जो भी हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, रिएक्शंस दी गई हैं, उनके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। यहाँ हमें जो फर्स्ट रिएक्शन दे रखी है वो क्या है हमारे पास, वो हमें दे रखा है CO2 सॉलिड जो है, CO2 सॉलिड, ये चेंज हो रहा है किसके अंदर, CO2 गैस के अंदर। ये हमारे पास चेंज हो रहा है CO2 गैस के अंदर। तो एक चीज़ तो यहाँ पे ये क्लियर हो रही है कि सॉलिड से CO2 जो एलिमेंट है, सॉरी जो हमारा क्या है मॉलिक्यूल है CO2, वो सेम है दोनों कंडीशन के अंदर, रिएक्टेंट में सेम है और प्रोडक्ट में सेम है, लेकिन इनकी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। रिएक्टेंट हमारा सॉलिड है और जो प्रोडक्ट है हमारा वो क्या है, गैसीय स्टेट में। तो फेज यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसको एक तो ये हमारे पास क्या होगा, फेज ट्रांजिशन हो जाएगा, फेज ट्रांजिशन हो जाएगा। सेकंड यदि बात करें तो डेल्टा एच की यदि बात करते हैं यहाँ पे, तो डेल्टा एच कैसा होगा इसका, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक का बेसिकली हमें किस प्रकार से पता चला कि रिएक्टेंट जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर है और जो प्रोडक्ट है वो गैस स्टेट के अंदर है। तो सॉलिड के अंदर ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है, जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास में होते हैं, लेकिन गैसियस स्टेट के अंदर जो है वो हमारे पास क्या होंगे, दूर दूर होंगे। यानी कि रिएक्टेंट जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और उसके बाद में इसको किस में चेंज कर रहा है, सॉलिड से गैस में चेंज कर रहा है। तो डेल्टा एच क्या है, हमारा पॉजिटिव है। इसी तरह से यदि डेल्टा एस की बात करें तो वो भी हमारे पास कैसी होगी, ये भी हमारे पास पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि सॉलिड से गैस के अंदर हमने बात की थी तो चेंज होती है, जब सॉलिड से गैस के अंदर फेज चेंज होगी तो रेंडमनेस जो होगा वो इंक्रीज होगा, तो जिसकी वजह से डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। बेसिकली ये जो डेल्टा एच वाली वैल्यू है ये प्रैक्टिकली ज़्यादा आसानी से डिफाइन की जाती है, लेकिन हम थ्योरेटिकली भी डिफाइन कर सकते हैं जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे आपको बताया है। सेकेंड जो रिएक्शन है वो हमारे पास क्या दे रखी है, CaCO3 सॉलिड है कैल्शियम कार्बोनेट, ये चेंज हो रहा है किसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट के अंदर है, प्लस CO2 जो कि गैसीय स्टेट के अंदर है। अब इसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि फेज ट्रांजिशन तो ये है नहीं, क्योंकि फेज ट्रांजिशन के अंदर हमारे पास जस्ट फेज चेंज होती है, केमिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती। विदाउट एनी केमिकल चेंज क्या होती है, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। तो फेज ट्रांजिशन तो यहाँ पे होगा नहीं। डेल्टा एच की बात करते हैं। डेल्टा एच कैसा होगा इस रिएक्शन के लिए, पहले सॉलिड था, पहले हमारे पास क्या था, सॉलिड था कैल्शियम कार्बोनेट, फिर ये ब्रेक डाउन हो रहा है दो पार्ट्स के अंदर, जिसमें एक कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है और एक CO2 बना रहा है। तो ब्रेक डाउन होने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। केमिकल बॉन्ड्स तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो CaCO3 के केमिकल बॉन्ड तोड़ने के लिए हम इसको एनर्जी देंगे रिएक्टेंट को, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जिससे हमारे पास क्या होगा, ये केमिकल बॉन्ड्स टूटने के बाद में कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनेगा। तो डेल्टा एच हमारे पास कैसा होगा, डेल्टा एच जो है हमारे पास वो हमारा आएगा पॉजिटिव। तो डेल्टा एच हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। सेम हम बात करते हैं रेंडमनेस के लिए, तो रेंडमनेस इंक्रीज हो रही है। पहले रिएक्टेंट के अंदर हमारे पास एक सिंगल मॉलिक्यूल था कैल्शियम कार्बोनेट का, लेकिन बाद में हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 दोनों आ जाएंगे, और एक हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल भी आ जाएगा, जिसकी वजह से रेंडमनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। सेम हमारे पास एक कंडीशन रिएक्शन हमें दे रखी है जिसके अंदर 2H, दो हाइड्रोजन एटम्स हैं गैसीय स्टेट के अंदर, ये चेंज हो जाते हैं किसके अंदर, H2 के अंदर, जो कि गैसीय स्टेट के अंदर है। अब हमारे पास इसके अंदर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा एस की बात कर लेते हैं। डेल्टा एस की बात करें तो डेल्टा एस इसकी किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे हम लोग, पहले हमारे पास क्या थे, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या थे, ज़्यादा थे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स की बात करें, एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास रिएक्टेंट स्टेज के अंदर क्या थे, रिएक्टेंट के अंदर क्या थे, ज़्यादा थे किसकी तुलना में, प्रोडक्ट की तुलना में। तो प्रोडक्ट के अंदर यदि हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स कम हो रहा है तो जो रेंडमनेस है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। रेंडमनेस कम हो रही है तो डेल्टा एस कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हमारे पास कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा।
और जो हमारे पास अदर वैल्यूज़ है वो भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव आ रही है या नहीं आ रही। डेल्टा एच जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आएगी या नहीं आएगी। डेल्टा एच पॉजिटिव नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि हमारे पास नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। पहले 2 हाइड्रोजन थे जो कि अलग अलग थे कुछ इस प्रकार से, उन्होंने बाद में चेंज होके एक H2 मॉलिक्यूल बना लिया, यानी कि दोनों के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। डेल्टा एच कैसा रहेगा हमारे पास? डेल्टा एच हमारे पास कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। डेल्टा एच हमारे पास कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो ये मैं इसको रफ कर देता हूँ जो कि समझाने के लिए था जस्ट। तो ये कंडीशन हमारे पास रहने वाली है। एक चीज हमारे पास क्या है, एक हमें दे रखा है कि फास्फोरस जो है वाइट सॉलिड, फास्फोरस वाइट सॉलिड, ये हमें क्या दे रखा है, फास्फोरस वाइट सॉलिड, जो कि चेंज हो जाता है किसके अंदर, फास्फोरस रेड सॉलिड के अंदर, रेड सॉलिड के अंदर। तो बेसिकली एक तो हमारे पास ये क्या होगा, एलोट्रोपिक चेंज होगा। एक तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलोट्रोपिक चेंज। क्यों हो जाएगा एलोट्रोपिक चेंज? क्यों होगा? क्योंकि एक जो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट है, फास्फोरस की दोनों फॉर्म है, सेम फिजिकल स्टेट है, सॉलिड सॉलिड है, लेकिन इनका वाइट एंड रेड कलर चेंज हो रहा है, तो एलोट्रोपिक चेंज हो जाएगा। सेकेंड हमारे पास फेज ट्रांजिशन भी हो जाएगा। फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन के अंदर बेसिकली हम लोग फिजिकल स्टेट चेंज होना नहीं कंसिडर करते हैं, इसके अंदर जनरल अपीयरेंस यानी कि कलर भी इसके अंदर हम कंसिडर करेंगे, तो ये फेज ट्रांजिशन भी होगा। थर्ड हमारे पास अगर देखें तो ये इनकी केमिकल फीचर होता है कि जो वाइट फॉस्फोरस है वो लेस ऑर्डर्ड होती है, यानी कि इसके अंदर क्या होगी, रैंडमनेस ज़्यादा होगी, लेस ऑर्डर्ड। और जो रेड फॉस्फोरस होती है ये क्या होती है, मोर ऑर्डर्ड, मोर ऑर्डर्ड। जो हमारे पास जो है, सॉरी इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं हम लोग, मोर ऑर्डर्ड। तो ये हमारे पास सेम चीज रहेगी यहाँ पे कि वाइट फास्फोरस के अंदर ऑर्डरनेस जो है वो कम है, रैंडमनेस ज़्यादा है, और रेड फॉस्फोरस के अंदर रैंडमनेस कम है, ऑर्डरनेस ज़्यादा है। तो रैंडमनेस यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, तो डेल्टा एस जो है ये भी हमारा क्या आएगा, डेल्टा एस जो है ये हमारा आएगा नेगेटिव, यानी कि रैंडमनेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये हमारा फाइनल जो है वो कंडीशन बनने वाली है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन चूज करते हैं। ऑप्शन चूज करें तो ए के अंदर यदि देखा जाए तो ये जो हमारा ऑप्शन है ए CO2 वाला, इसके अंदर कौन सा आ जाएगा, फेज ट्रांजिशन, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा P एंड R एंड S आ जाएगा इसके अंदर, P R एंड S आ जाएगा, P R S। B जो है इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास R एंड S। C जो है इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास T आ जाएगा एक, इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, T आ जाएगा ओनली, क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव का हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। एंड D जो है इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो P आ जाएगा, एक Q आ जाएगा, एंड एक हमारे पास क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, PQT। चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। ए के अंदर हमारे पास PRS आ रहा था, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड है वो हो सकता है। बी के अंदर RS आ रहा था, सी के अंदर T आ रहा था, एंड डी के अंदर PQT आ रहा था। तो ऑप्शन सेकंड जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। So option second is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.